तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आखिर बात करते हैं आखिर में कौन कौन से भाई एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिर में देखो CO2, वाटर, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया और क्या होता है हम लोग के भाई आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट, फॉस्फेट। ये सारे आप समझो हम लोग के क्या है बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इनको आप समझो कि हम लोग के बॉडी में कैसे प्रोड्यूस हुए हैं भाई, ये हम लोग के बॉडी में ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपको पता है कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है भाई, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते रहते हैं हम लोग के बॉडी में, जिससे ये सारे हम लोग के क्या होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। या फिर हम लोग के बॉडी में आप समझो अगर हम लोग ने एक्सेस इजेशन ज्यादा कर लिया तो इससे भी क्या होता है भैया, इससे भी आप समझो कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है, आप समझो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको ये समझ है कि आखिर में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आखिर में इनको क्या करना होगा भैया, बॉडी से एक्सक्रीट करना होगा, बॉडी से बाहर निकालना होगा। इनको बॉडी से बाहर निकालना होगा, टोटली भी निकालेंगे या पार्सली भी निकाल सकते हैं। जैसे जो मोस्ट टॉक्सिक अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको बॉडी से भैया टोटली बाहर निकालना होता है, ठीक है। और यूरिया जो कि आप समझो कि लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इसको बॉडी से पार्सली रिमूव करेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है कि आखिर में कौन कौन से वेस्ट है, कौन कौन से हम लोग के नाइट्रोजनस वेस्ट है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ आपको। तो आखिर में भैया कि एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं, तो आप सबसे पहले आप समझो कि हम लोग एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं, ये आपको समझना है कि हम लोग के बॉडी से आप समझो जो हम लोग के बॉडी का जो क्या होता है मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। हम लोग के बॉडी का जो क्या होता है भैया मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से, इसी को बोलते हैं क्या एक्सक्रीशन, समझे ना। तो एक्सक्रीशन किसे बोलेंगे, एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखो कि भैया आखिर में एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द रिमूवल ऑफ, आखिर में एक्सक्रीशन क्या होता है भैया, द रिमूवल ऑफ किसका रिमूवल भैया, आप समझो कि नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, समझे कैसा वेस्ट है भाई, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, समझे ना, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से भाई। तो आप देखो कि द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, समझे फ्रॉम द बॉडी, इसे बोलते हैं क्या हम लोग भैया, फ्रॉम द बॉडी, इसे बोलते हैं, बताओ सर क्या है, फ्रॉम द बॉडी, इससे बोला जाता है क्या भाई, इससे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं बताओ, फ्रॉम द बॉडी, इसे बोलते हैं क्या एक्सक्रीशन, समझे। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई एक्सक्रीशन, समझे ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या एक्सक्रीशन, इसे बोला जाता है, ठीक है, एक्सक्रीशन इसे हम लोग बोलते हैं भाई। तो आखिर में आपको समझ है कि एक्चुअल में एक्सक्रीशन क्या होता है भैया, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, बॉडी से बाहर निकालना, इसी को ही बोलते हैं क्या, इसी को ही भाई हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो आखिर में कौन कौन से भाई हम लोग का नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तीन टाइप का आप समझो कि इसमें हम लोग के जो नाइट्रोजनस, जो हम लोग के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, ये तीन टाइप के हम लोग के बॉडी में क्या होता है भैया, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से भैया, नाइट्रोजनस वेस्ट तीन टाइप के हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में भैया प्रोड्यूस होते हैं कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया होता है भैया, यूरिया होता है, समझे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीन टाइप के हम लोग आप समझो, तीन टाइप के भैया नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि हम लोग के बॉडी में क्या होता है भाई, ये तीन टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि हम लोग के बॉडी में भाई प्रोड्यूस होते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में देखेंगे देखो कि अमोनिया जो है भैया मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। पता है आपको मोस्ट टॉक्सिक क्या होता है भैया, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इसको बॉडी से भैया टोटली आप बाहर निकालना होता है, टोटली क्या करना होता है, बॉडी से इसको बाहर रिमूव करना होता है, क्योंकि मोस्ट टॉक्सिक है, समझे। और बॉडी से इसको रिमूव करने के लिए आप समझो कि मैक्सिमम वाटर चाहिए, क्योंकि आप समझो कि अमोनिया जो कि हाईली सॉल्युबल, जो कि क्या होता है भैया हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। वही बात करें यूरिया, तो यूरिया आप समझो कि लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया से कंपैरिजन से आप देखो कि यूरिया क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है, समझे। और आखिर में यूरिक एसिड जो कि हम लोग का लीस्ट टॉक्सिक, जो कि कैसा होता है भाई, ये हम लोग का होता है क्या, लीस्ट टॉक्सिक, समझे। जो भी एनिमल आप समझना भैया, जो भी एनिमल जो कि अमोनिया को क्या करता है, जो भी एनिमल जो कि अमोनिया को क्या करता है भैया
सीक्रेट करता है उसे बोलते हैं क्या, जो भी एनिमल जो अमोनिया को सीक्रेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक, समझे। जो अमोनिया को सीक्रेट करेगा उसे क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। जो भी एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को सीक्रेट करता है उनको बोलते हैं क्या, यूरियोटेलिक। और जो भी एनिमल जो कि यूरिक एसिड को क्या करता है भैया, एक्सक्रीट करता है उसे क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक, समझे। तो आखिर में आप समझना है कि जो भी एनिमल अमोनिया सीक्रेट करेगा उसे क्या बोलेंगे भैया, उससे हम लोग बोलेंगे अमोनोटेलिक। उसे क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक, समझे। अमोनोटेलिक उसे बोलेंगे अमोनोटेलिक, समझे ना, अमोनोटेलिक उसे बोलेंगे, ठीक है भैया। जो भी एनिमल अमोनिया को क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, उनको क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक, समझे। तो उनको बोलेंगे अमोनोटेलिक, उनको बोला जाएगा भाई, समझ तो है ना। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, अमोनोटेलिक बोलेंगे, समझे। जो भी एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट करेगा उनको क्या बोलेंगे, यूरिको, आप समझो कि यूरियोटेलिक, समझे, यूरियोटेलिक बोलेंगे भाई, यूरियोटेलिक बोला जाएगा, ठीक है भाई। जो भी एनिमल यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा उनको क्या बोलेंगे भैया, उनको बोलेंगे, बताओ क्या, यूरिकोटेलिक, उनको बोलेंगे क्या, यूरिकोटेलिक बोलेंगे, समझे। यूरिकोटेलिक उनको बोलेंगे, यूरिकोटेलिक भैया उनको बोला जाएगा। तो आपको ये समझ है कि जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे अमोनोटेलिक, यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे यूरियोटेलिक, एंड यूरिक एसिड को जो एक्सक्रीट करेंगे उनको क्या बोलेंगे भाई, यूरिकोटेलिक बोलेंगे। तो आपने ये समझ लिया। अब देखेंगे भैया अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बारे में हम लोग अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं, चलो ठीक है, आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे बात करेंगे भैया हम लोग किसके बारे में, बताओ जरा। अब बात करेंगे भैया हम लोग कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखना भाई, तो बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में। 3 टाइप की हम लोग ने बात किया था भैया नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में, कौन कौन से बताओ जरा। 3 टाइप के भी हम लोग ने नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आखिर में आप देखो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट 3 टाइप के हैं भैया, कौन कौन से। सबसे पहला जो मोस्ट टॉक्सिक, जो लेस टॉक्सिक और जो लीस्ट टॉक्सिक, समझे। तो मोस्ट टॉक्सिक क्या होता है भैया, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। और ऐसे एनिमल जो कि अमोनिया को सीक्रेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। जो एनिमल जो अमोनिया को क्या करता है भैया, जो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उनको क्या बोलते हैं, बताओ जरा, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक, समझे। और जो भी एनिमल जो कि यूरिया को आप समझो कि एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं क्या, बताओ जरा, क्या बोलते हैं भैया उनको, यूरिकोटेलिक, समझे, कि यूरियोटेलिक, समझे। यूरिकोटेलिक किसे बोलते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट करता है, जो यूरिया को भैया आप समझो कि यूरिया को एक्सक्रीट करता है उनको यूरियोटेलिक, एंड यूरिक एसिड को जो एक्सक्रीट करता है उनको यूरिकोटेलिक। कंफ्यूज मत होना, दोनों सिमिलर वर्ड है, यूरियोटेलिक एंड यूरिको। यूरियो मीन्स जो यूरिया को एक्सक्रीट करे वो यूरियोटेलिक, समझे। और जो आप समझो कि यूरिक एसिड को जो एक्सक्रीट करता है उनको क्या बोलता है, यूरिकोटेलिक, समझ है आपको। तो आखिर में बात करेंगे अमोनिया, जो कि क्या होता है भैया, मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया जो कि क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है। अमोनिया जो कि आप समझना कि क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है भैया, मोस्ट टॉक्सिक क्या होता है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, समझे, मोस्ट टॉक्सिक होता है। वही बात करें यूरिया, तो यूरिया हम लोग का लेस टॉक्सिक, ये कैसा होता है भाई, ये हम लोग का होता है कैसे, लेस टॉक्सिक, समझे। तो वही बात करें यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। और हम लोग का है देखो भैया यूरिक एसिड, जो कि क्या होता है, यूरिक एसिड भाई लेस, आप समझो कि लेस के लीस्ट टॉक्सिक, समझे। तो यूरिक एसिड भाई क्या होता है, लीस्ट टॉक्सिक ये होता है, समझे ना, लीस्ट टॉक्सिक ये होता है, समझे। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, यूरिया लेस टॉक्सिक, एंड यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है। और आखिर में आप समझो कि अमोनिया इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट टॉक्सिक है भैया, मोस्ट जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा भैया, वाटर लगेगा इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, समझे। जितना ज्यादा टॉक्सिक उतना ही ज्यादा क्या लगेगा भैया, वाटर, पानी लगेगा इसको, वाटर लगेगा इसको रिमूव करने के लिए बॉडी से, समझे। तो मोस्ट टॉक्सिक होता है ये अमोनिया, इसीलिए आप समझना कि क्या करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए भाई मैक्सिमम वाटर लगेगा, समझे। तो आप रिक्वायर्ड्स क्या बोल सकते हैं भैया, रिक्वायर्ड्स मैक्सिमम वाटर, ठीक है।
रिक्वायर्ड मैक्सिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल, समझे, तो रिक्वायर्ड्स मैक्सिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल, समझे ना, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमम वाटर का रिक्वायर्ड होता है, समझे ना, तो रिक्वायर्ड्स मैक्सिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल, इसको रिमूव करने के लिए बॉडी से भैया क्या चाहिए, मैक्सिमम वाटर का रिक्वायर्ड होता है, इसको बॉडी से भाई रिमूव करने के लिए मैक्सिमम वाटर का रिक्वायर्ड होता है, समझे ना, अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए भाई मैक्सिमम वाटर का रिक्वायर्ड होता है, समझे ना। फिर बात करते हैं यूरिया, तो आखिर में यूरिया जो है भैया इसको बॉडी से रिमूव करने के लेस वाटर का रिक्वायर्ड होता है, समझे ना, तो यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए आप समझो कि रिक्वायर्ड लेस वाटर, आप समझना है कि रिक्वायर्ड्स लेस वाटर, इसको रिमूव करने के लिए आप समझो कि रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इट्स रिमूवल, समझे ना, तो रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर इट्स रिमूवल, इसको रिमूव करने के लिए भैया लेस वाटर का रिक्वायर्ड होता है, समझे, तो यूरिया को रिमूव करने के लिए आप समझो कि लेस वाटर का रिक्वायर्ड होता है, लेस वाटर, कम पानी लगता है इसको रिमूव करने के लिए, समझे। और यूरिक एसिड जो कि सबसे कम टॉक्सिक है, जितना कम टॉक्सिक उतना ही कम वाटर लगेगा भैया, समझे ना, तो आप बोल सकते हैं कि रिक्वायर्स लीस्ट, क्या बोल सकते हैं बताओ जरा, रिक्वायर्स लीस्ट वाटर मींस या लेस वाटर, ये लीस्ट, ठीक है, बोल सकते हैं कि रिक्वायर्स लीस्ट वाटर, इसको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्स लीस्ट वाटर फॉर इट्स रिमूवल, समझे ना, तो रिक्वायर्ड लीस्ट वाटर फॉर इट्स रिमूवल, इसको रिमूव करने के लिए भैया आप समझो कि रिक्वायर्स लीस्ट वाटर, क्या चाहिए भैया, हमको लीस्ट वाटर चाहिए, क्या किसको रिमूव करने के लिए, आप समझो कि यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, समझे, तो रिक्वायर्स लीस्ट वाटर फॉर इट्स रिमूवल, इसको रिमूव करने के लिए समझो बॉडी से भैया लीस्ट, आप समझो कि लीस्ट वाटर का इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, समझे, तो यूरिक एसिड जो कि हम लोग का लीस्ट टॉक्सिक है, क्या होता है भैया, ये हम लोग का लीस्ट टॉक्सिक होता है, समझे। तो आपने 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में आपने देख लिया भैया, कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो अमोनिया को रिमूव करने के लिए बॉडी से मैक्सिमम वाटर का नीड होता है, समझे ना। यूरिया को आप समझो कि यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक होता है, इसीलिए आप समझो कि बॉडी से इसको रिमूव करने के लिए भैया लेस वाटर का रिक्वायर्ड होता है। एंड यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो इसको बॉडी से भाई रिमूव करने के लिए लीस्ट वाटर का रिक्वायर्ड होता है, समझ आपको। आखिर में अमोनिया जो कि क्या होता है, ये सॉल्यूबल इन वाटर, ये जो कि क्या होता है हम लोग का सॉल्यूबल इन वाटर, आप समझना है कि ये सॉल्यूबल होता है भैया वाटर में, समझे ना। तो सॉल्यूबल इन वाटर, ये सॉल्यूबल होता है किसमें भैया, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, कौन, अमोनिया। यूरिया हम लोग का आप समझो कि लेस सॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या होता है भैया, लेस सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, समझे। तो लेस सॉल्यूबल इन वाटर, ये लेस सॉल्यूबल होता है किसमें भैया, ये वाटर में जो कि लेस सॉल्यूबल होता है, समझे ना। और हम लोग का जो क्या है यूरिक एसिड, आप समझो कि लीस्ट सॉल्यूबल, ये क्या होता है भाई, लीस्ट सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, समझे ना। तो लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर, ये क्या होता है भैया, लीस्ट सॉल्यूबल होता है किसमें भाई, वाटर में, समझे ना। तो वाटर में हम लोग का लीस्ट सॉल्यूबल होता है कौन सा, यूरिक एसिड जो कि लीस्ट सॉल्यूबल होता है किसमें भाई, वाटर में, ये लीस्ट सॉल्यूबल ये होता है, समझे बात को, ठीक है भाई। आखिर में अमोनिया को आप समझना कि इसको अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है भैया बॉडी या फिर गिल सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू। मैंने क्या बोला कि अमोनिया को आप समझो किसके फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, अमोनिया को भैया अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू किसके थ्रू, बॉडी या फिर आप समझो कि गिल सरफेस के थ्रू, बॉडी या फिर गिल सरफेस के थ्रू आपको समझो कि इसको अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है सिंपल डिफ्यूजन से, समझे। तो आखिर में मैंने क्या बोला भाई, एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन के फॉर्म में इसको एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से या फिर गिल सरफेस के थ्रू, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक। तो एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में भैया, अमोनियम आयन, इसको एक्सक्रीट करता है किसके फॉर्म, बताओ जरा, इसको एक्सक्रीट किया जाता है किसके फॉर्म में, आखिर में आप समझो कि इसको एक्सक्रीट करते हैं अमोनियम आयन के फॉर्म में, समझे ना।
तो इसको हम लोग अमोनियम आयन के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, समझे बात को। तो एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ क्या भैया, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, समझे, अमोनियम आयन। तो आपने ये समझ लिया भैया, अमोनियम आयन के फॉर्म में इसको बॉडी से भाई एक्सक्रीट किया जाता है, समझे ना। फिर बात करते हैं यूरिया के बारे में भैया, यूरिया। तो आखिर में आप समझो कि यूरिया को आपके एनसीईआरटी में कुछ यूरिया के बारे में नहीं दिया है, समझे ना, कि इसको भाई आपको पता है कि यूरिया को मेनली जो भी टेरेस्ट्रियल हम लोग का भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्या भैया, यूरिया तो है ना, हम लोग के पास क्या है, किडनी के थ्रू भैया इसको रिमूव किया जाता है। जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें किडनी होता है, उसके थ्रू आप समझो कि यूरिया को रिमूव किया जाता है, समझ आप उसके थ्रू यूरिया को भैया रिमूव किया जाता है। यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड आप समझना है कि हम लोग का लीस्ट टॉक्सिक, इसको रिक्वायर्ड होता है लीस्ट वाटर फॉर इट्स रिमूवल, और ये लीस्ट सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, समझे। और इसको किसके फॉर्म में एक्सक्रीट करता है बॉडी से भैया, इसको आप समझो कि जो भी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है किसके फॉर्म में, पैलेट या फिर पेस्ट, समझे। तो इसको किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, आप समझो, इसको एक्सक्रीट किया जाता है, एक्सक्रीटेड आप समझो इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में भैया, पैलेट या फिर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या फिर पेस्ट, समझे, पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में, पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में इसको एक्सक्रीट किया जाता है, समझे ना। पैलेट या फिर इसको पेस्ट के फॉर्म में क्या करता है, बॉडी से इसको एक्सक्रीट किया जाता है, किसको भाई, आप समझो, किसको बताओ जरा, यूरिक एसिड को, समझे। तो आखिर में यूरिक एसिड को किसके फॉर्म में, पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में इसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो आपने तीनों टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में आपने जान लिया भाई, कि आखिर में अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बारे में आपने देख लिया। कौन सा हाईली टॉक्सिक होता है, अमोनिया, कौन सा लेस टॉक्सिक होता है, यूरिया, कौन सा लीस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड। किसको बॉडी से रिमूव करने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए, अमोनिया। किसको बॉडी से रिमूव करने के लिए लेस वाटर चाहिए, यूरिया। किसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही कम वाटर चाहिए, यूरिक एसिड, समझे बात को। आखिर में कौन होता है सॉल्युबल वाटर में, अमोनिया एंड यूरिया। ये क्या होता है भाई, सॉल्युबल होते हैं, अमोनिया जो कि हाईली होता है सॉल्युबल, और आप समझो कि यूरिया लेस सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, समझे। तो आखिर में आप समझो कि आखिर में अमोनिया को कौन सीक्रेट करेगा भाई, अमोनिया को एक्सक्रीट करता है किसके फॉर्म में, आप समझो कि अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाता है भैया अमोनियम आयन के फॉर्म में, समझे ना। एंड यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है किसके फॉर्म में, आप समझो कि पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में, जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट किया जाता है, समझे ना। पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में क्या करते हैं भाई, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यहां तक आपने समझ लिया, जान लिया, ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या समझना है आपको ये समझना है भाई कि आखिर में जो भी एनिमल जो अमोनिया को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो भी एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करते हो कहाँ होंगे, वो आपके एक्वाटिक होंगे, समझे। क्योंकि भैया जो भी एनिमल जो एक्वाटिक है उन्हीं के पास तो क्या है, अनलिमिटेड वाटर। जो भी एनिमल जो कि एक्वाटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, उन्हीं के पास भैया जो पानी में रहते हैं उन्हीं के पास पानी अनलिमिटेड होगा। बाकी हम लोग के पास वाटर क्या अनलिमिटेड है, नहीं है भैया, समझे। बर्ड के पास नहीं है, इंसेक्ट के पास नहीं, लेकिन जो भी एक्वाटिक एनिमल है उनके पास, फिशेस, उनके पास क्या होता है, वाटर अनलिमिटेड। तो आखिर में जो भी एक्वाटिक एनिमल होंगे वो हम लोग के अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, समझिए आपको। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं भैया, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, समझिए आपको, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन से हम लोग के अमोनिया एक्सक्रीट करता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, समझिए आपको। यहाँ तक आपने देख लो, इसको आप अच्छे से आप एक बार देख लो भाई, आपको सब कुछ दिख तो रहा है ना, आपको ये सब कुछ आपको विजिबल है भाई, देखो, ठीक। वही मैं आपने देखने आया था कि आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। पैलेट या फिर पेस्ट, इस यहाँ पर पैलेट और यहाँ पर नीचे में आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पैलेट या फिर आप बोल सकते हैं पैलेट या फिर पेस्ट। यहाँ पर लिख लो भैया आप पेस्ट, ठीक है, पेस्ट। यहाँ पर पैलेट या फिर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप लिख लेना भाई पेस्ट, PASTE, समझे। यहाँ पर स्पेस की कमी आप समझ सकते हो, यहाँ पर स्पेस की कमी हो गया है, यहाँ पर आप पेस्ट लिख लेना, समझे। चलो भाई अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करता है। कौन कौन सा एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, कौन सा एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट करता है, कौन सा एनिमल यूरिक एसिड को भाई
एक्सक्रीट करता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। काफी ज्यादा ये क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, समझे ना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ये होता है। तो आप समझना है कि जो भी एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करता है उनको अमोनोटैलिक एनिमल बोलते हैं, समझे ना। जो भी एनिमल जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है क्या बोलते हैं उनको अमोनोटैलिक एनिमल। मैंने आपको बताया हूँ अमोनोटैलिक एनिमल, समझे। तो आखिर में अमोनोटैलिक कौन कौन से अमोनोटैलिक एनिमल है भैया, कौन कौन से हम लोग के अमोनोटैलिक एनिमल होते हैं बताओ जरा, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से हम लोग के अमोनोटैलिक एनिमल होते हैं बताओ। अमोनोटैलिक एनिमल कौन कौन से होते हैं हम लोग के इसमें होते हैं भैया, जिसे बोलते हैं एक्वाटिक एम्फीबिया, आप समझो एक्वाटिक एम्फीबिया, ठीक है। एक्वाटिक इंसेक्ट, इसमें हम लोग कहते हैं क्या एक्वाटिक एम्फीबिया, इसमें हम लोग कहते हैं बताओ जरा, और क्या है एक्वाटिक इंसेक्ट, समझे ना। एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक इंसेक्ट, समझे। और आता है भैया इसमें क्या, और इसमें हम लोग कहता है जिसे बोलते हैं बताओ जरा, क्या आता है बोनी फिशेस। एंड हम लोग इसमें आता है भाई क्या बोनी फिशेस, समझे। बोनी फिशेस ये हम लोग के क्या होता है भाई, ये हम लोग के सारे क्या है अमोनोटैलिक एनिमल है। ये हम लोग के सारे क्या है भाई अमोनोटैलिक एनिमल है। एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक इंसेक्ट, बोनी फिशेस, ये हम लोग के सारे क्या है भाई अमोनोटैलिक एनिमल। ये सारे के सारे क्या है हम लोग के अमोनोटैलिक एनिमल है, समझे। कौन कौन से हम लोग के यूरियो, आप समझो कौन कौन से एनिमल हम लोग के क्या होता है भैया यूरियोटैलिक एनिमल। आखिर में कौन कौन से होते हैं भाई यूरियोटैलिक एनिमल, आखिर में कौन कौन से होते हैं आप देखना, ठीक है। तो आखिर में यूरियोटैलिक एनिमल कौन कौन से होते हैं आप देखो भाई, कौन कौन से हम लोग के यूरियोटैलिक एनिमल होते हैं, ठीक है। तो आखिर में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एनिमल यूरियोटैलिक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं भैया, इसमें हम लोग क्या आता है मेमल्स आर, हम लोग क्या है हम लोग हैं भाई यूरियोटैलिक, समझे। वी आर यूरियोटैलिक, यूरिको नहीं ना अमोनियोटैलिक, हम लोग क्या है यूरियो। हम लोग क्या करते हैं हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, हम लोग हैं क्या यूरियोटैलिक, समझे। तो इसमें हम लोग के मैमल्स हम लोग क्या आता है इसमें क्या बताओ जरा टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, और क्या आता है टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, जो कि क्या होता है भाई जो भी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस है, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस और आते हैं भी इसमें आप देखो एम्फीबियन, ठीक है। और क्या आता है इसमें, और हम लोग क्या आता है इसमें कार्टिलेजिनस फिश, और इसमें आता है भैया क्या कार्टिलेजिनस फिश, समझे। और कार्टिलेजिनस फिश जो कि क्या होता है भैया ये भी हम लोग के यूरियोटैलिक होता है, ये भी क्या होता है यूरियोटैलिक होते हैं, समझे। तो आखिर में कौन कौन से आप देखो यूरियोटैलिक एनिमल है भैया, कौन कौन से यूरियोटैलिक एनिमल, मैमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड हम लोग के कार्टिलेजिनस फिश। और कौन से भैया कार्टिलेजिनस फिश, ये हम लोग के सारे क्या है भाई हम लोग के सारे क्या है बताओ जरा यूरियोटैलिक एनिमल, समझे ना। मैमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड कार्टिलेजिनस फिश, ये हम लोग के सारे क्या है भाई यूरियोटैलिक एनिमल्स है, यूरियोटैलिक एनिमल है, समझ गए आपको, ठीक है। अब देखो भैया यूरिक एसिड, जो भी एनिमल जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है क्या बोलता है, मैंने आपको बताया था यूरिकोटैलिक एनिमल, उनको बोलते हैं क्या यूरिकोटैलिक एनिमल, समझे, यूरिकोटैलिक एनिमल, समझे। तो आखिर में यूरिकोटैलिक एनिमल कौन कौन से होते हैं बताओ जरा यूरिकोटैलिक एनिमल। तो आखिर में यूरिकोटैलिक एनिमल इसमें हम लोग क्या आता है बताओ जरा भाई, इसमें हम लोग क्या आता है भाई कौन कौन से हम लोग इसमें आता है जिसे बोलते हैं इंसेक्ट, जो कि क्या होता है यूरिकोटैलिक। रेप्टाइल्स, समझे, इंसेक्ट कैसे भाई, कौन से इंसेक्ट, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, इसमें हम लोग कहते हैं क्या टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं भैया टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, इसमें हम लोग कहते हैं टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, इसको आप लिख लो पूरा, इसको टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, समझे। इसमें आता है टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, ठीक है, टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, और इसमें आते हैं बर्ड्स एंड हम लोग क्या और आते हैं क्या बर्ड्स एंड लैंड स्नेल, एंड हम लोग के क्या होता है भैया एंड हम लोग किस में आता है क्या लैंड स्नेल, समझे, एंड लैंड स्नेल, समझे। ये हम लोग के क्या होते हैं भाई, ये आप समझो, ये हम लोग के होते हैं बताओ जरा क्या यूरिकोटैलिक। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे एनिमल हम लोग के यूरिकोटैलिक होते हैं, ये सारे एनिमल यूरिकोटैलिक है, समझ है आपको, ठीक है। तो आपने इसके एग्जाम्पल को आप बार बार क्या करो रिवाइज करो, बार बार लिख के प्रैक्टिस बोल के प्रैक्टिस करो, तभी आपको याद अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट 3 टाइप के होते हैं भाई, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तो आखिर में आपको ये समझ आए कि अमोनोटैलिक एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, समझे ना, समझे ना। कौन कौन से बताओ जरा, अमोनोटैलिक एनिमल कौन कौन से हैं भाई, हम लोग कहें एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट एंड हम लोग कहें इसमें क्या, बोनी फिशेस। फिर बात करते हैं क्या, यूरिकोटैलिक। तो आखिर में आप समझो कि यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक, सबसे पहले बात करते हैं यूरियोटैलिक, जो यूरिया को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो यूरियोटैलिक की बात करें तो इसमें हम लोग कहते हैं क्या, मैमल्स, फिर हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड हम लोग का कार्टिलेजिनियस फिश, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग के भाई यूरियोटैलिक है। फिर हम लोग बात करेंगे यूरिकोटैलिक, जो एनिमल यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, इसमें हम लोग कहते हैं, देखो कौन, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड हम लोग का लैंड स्नेल। ये 4 आपके एग्जांपल है किसका भाई, 4 एग्जांपल आपके किसके बताओ जरा, यूरिकोटैलिक के, समझे। और आपके सर्टेन साफ मेंशन क्या भैया, कि क्या मेंशन क्या है, कि जो क्या होता है भाई, जो हम लोग क्या आप याद करो कि जो यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये आप समझना कि क्या होता है, ये हम लोग के टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, समझे। ये हम लोग का क्या होता है भैया, ये हम लोग के टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपको तीनों टाइप के आपने नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में आपने देख लिया भाई, आपको समझ है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो भैया कुछ पॉइंट आपको बताना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझना कि फिर बात करेंगे हम लोग एक्सक्रीटरी, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में भाई हम लोग आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है भैया, आप समझना, आपको काफी आपको समझ आएगा, आपको मजा भी आएगा, ठीक है। आप देखो कि जो हम लोग का क्या होता है भाई, आप समझना कि यूरिया, ठीक है, एंड यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया एंड क्या, यूरिक एसिड, ठीक, यूरिक एसिड, ये यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये क्या होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। ये क्या होता है भैया, ये हम लोग के टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, आप ये समझो कि क्या होता है, ये हम लोग के भाई टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होते हैं भैया। ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होता है किसके लिए भैया, वाटर कंजर्वेशन के लिए, समझे ना। तो यूरिया एंड यूरिक एसिड आर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होता है किसके लिए भैया, फॉर वाटर कंजर्वेशन। किसके लिए होता है बताओ जरा, फॉर वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के लिए आप समझो कि क्या होता है भैया, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होते हैं, समझे। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या होता है भैया, हम लोग का टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ये होते हैं, समझे ना, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ये होता है, ठीक है, समझे बात को। तो आखिर में यूरिया एंड यूरिक एसिड भाई हम लोग का क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होता है किसके लिए, आप समझना कि वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, बात समझे यहाँ तक। अब बात करते हैं क्या भाई हम लोग, अब बात करते हैं, देखो भाई कि आखिर में हम लोग जो अमोनिया है भैया हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस होता है बाय मेटाबॉलिज्म, समझे। तो आखिर में जो आप देखो अमोनिया जो कि प्रोड्यूस होता है क्या, मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि बाय मेटाबॉलिज्म से हम लोग के बॉडी में जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, हम लोग के बॉडी में भैया प्रोड्यूस होता है क्या, जब हम लोग के बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, प्रोटीन का जब क्या होता है भैया, मेटाबॉलिज्म। तो आखिर जब प्रोटीन का हम लोग के बॉडी में भाई मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे क्या होता है प्रोड्यूस, इससे हम लोग का भाई क्या होता है बताओ जरा, इससे हम लोग का आप समझना कि क्या होता है, इससे हम लोग का अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, समझे। तो भाई मेटाबॉलिज्म होता है किसका, प्रोटीन का, किसका मेटाबॉलिज्म भैया, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे होता है क्या, हम लोग का आप समझो अमोनिया प्रोड्यूस। फिर अमोनिया क्या होता है समझो, फिर अमोनिया होता है जिससे हम लोग का अमोनिया प्रोड्यूस होता है, और फिर ये अमोनिया भाई आप समझो, फिर ये अमोनिया भैया किसमें चला जाता है, ये अमोनिया फिर हम लोग के लीवर में चला जाता है, ये अमोनिया समझो कि लीवर में चला जाता है, लीवर में, समझे, लीवर में चला जाता है। और लीवर में फिर क्या होता है भैया, लीवर में क्या होता है, फिर आप देखो लीवर में होता है जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, यूरिया साइकिल। लीवर में होता है क्या, यूरिया साइकिल, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में, समझे। लीवर में होता है भैया यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल को ही आप समझना है कि यूरिया साइकिल का ही बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम, इसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। तो काफी सारे इसका नाम होता है, कंफ्यूज मत होना, इतना बस याद रखो, आपको इतना मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। आप देखो कि आखिर में सबसे पहले क्या हुआ भैया,
सबसे पहले हम लोग का बॉडी में क्या हुआ, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। और बॉडी में जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, जब हम लोग के बॉडी में क्या होगा भैया, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूस भैया, इससे क्या बनता है, इससे हम लोग का अमोनिया, इससे क्या बनता है आप समझो, अमोनिया बनेगा। और अमोनिया फिर आप समझो कि लीवर में चला जाता है, और लीवर में क्या होता है अमोनिया का, आप समझो लीवर में चलता है क्या भैया, लीवर में चलता है यूरिया साइकिल, जिससे आप समझना है कि अमोनिया जो कि हम लोग का यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, समझे, अमोनिया जो कि यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये आपने ये समझ लिया, बेसिक चीज है आपका, ये देखो अमोनिया जो कि क्या होता है, ये हम लोग का अमोनिया जो कि आप समझो कि यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझे। तो ये आपने सिंपल बेसिक चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कस किया, कौन कौन से भैया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तीनों टाइप के हम लोग ने नाइट्रोजनस वेस्ट को भाई डिस्कस किया। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं क्या हम लोग, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग भाई जिसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि आखिर में कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेन्स होते हैं भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेन्स होते हैं भैया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आप देखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या बोल सकते हो क्या बोल सकते हो आप इसको, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या फिर आप बोल सकते हो क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको हम लोग स्ट्रक्चर्स बारे में, या फिर हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स, समझे। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझे। तो फर्स्ट हम लोग का आप समझोगे, जो फर्स्ट हम लोग का क्या होता है भैया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। फर्स्ट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है भाई, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या है, बताओ जरा, प्रोटोनेफ्रिडिया। जो फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है भैया, जिसे बोला जाता है क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसे बोलते हैं क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया, समझे, जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, समझे, बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया को ही बोलते हैं क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया को ही बोला जाता है क्या, फ्लेम सेल, समझे ना। तो प्रोटोनेफ्रिडिया को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग फ्लेम सेल भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, फ्लेम सेल बोलते हैं, फ्लेम सेल इसे बोलते हैं, समझे। तो प्रोटोनेफ्रिडिया को ही भैया फ्लेम सेल बोलते हैं, समझे ना, फ्लेम सेल इसे बोलते हैं, समझे। तो प्रोटोनेफ्रिडिया को ही फ्लेम सेल बोला जाता है, जो कि किसमें होता है भैया, जो कि आप समझो कि प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें होता है, बताओ जरा, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल हम लोग के किसमें होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, समझे। ये हम लोग क्या होता है किसमें भाई, ये हम लोग क्या होता है भैया, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ये होता है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है ये, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, बात समझिए आपको, ये किसमें होता है और बताओ जरा, ये होता है भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे कि किसमें भैया, प्लेनेरिया, समझे। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं हम लोग के क्या, फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं हम लोग के क्या, फ्लैटवर्म्स जो कि प्लेनेरिया क्या होता है, ये हम लोग का प्लेटीहेल्मिन्थेस है, समझे, फ्लैटवर्म्स है, समझे। और किसमें होते हैं भैया, बताओ जरा, रोटीफर्स, और किसमें आपको देखने को मिलेंगे भैया, और आपको और किसमें होते हैं, और होते हैं किसमें भाई, रोटीफर्स में होता है, रोटीफर्स, ठीक है, रोटीफर्स। और किसमें होता है बताओ जरा, और ये होता है किसमें भाई, और ये होते हैं बताओ, सम एनालिड्स में, कुछ एनालिड्स में आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ एनालिड्स में, ठीक है, सम एनालिड्स में आपको, कुछ एनालिड्स में आप समझो कि आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, कुछ एनालिड्स में आपको प्रोटोनेफ्रिडिया देखने को मिलेगा। और ये होता है किसमें भाई, और ये होते हैं हम लोग के सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, ये हम लोग और किसमें होता है, सिफेलोकॉर्डेट या कॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में होता है, जैसे कि एम्फिऑक्सिस, जैसे कि भाई एम्फिऑक्सिस, समझे। तो सिफेलोकॉर्डेटा में होता है, जैसे कि बताओ जरा, एम्फिऑक्सिस, समझे ना। तो ये हम लोग के सिफेलोकॉर्डेटा में होता है, जैसे कि बताओ एम्फिऑक्सिस में आपको देखने को मिल जाएगा, समझे ना। काफी होते हैं, आपको बहुत ही कम आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको समझ जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल किसमें होते हैं भैया, फ्लेम सेल हम लोग के प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे इसमें आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या, प्लेनेरिया में होते हैं, रोटीफर्स में होते हैं, कुछ एनालिड्स में होते हैं, एंड सिफेलोकॉर्डेटा में होते हैं, जैसे कि इसमें आता है भाई एम्फिऑक्सिस, समझे। सिफेलोकॉर्डेटा में भी होता है जैसे कि एम्फिऑक्सिस, ठीक, जो कि प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल एक्सक्रीशन भी करते हैं, और ये ऑस्मो
ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है सॉल्ट वाटर बैलेंस। हम लोग के बॉडी का भैया सॉल्ट वाटर को ये बैलेंस करते हैं, सॉल्ट वाटर को ये बैलेंस करके रखते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, सॉल्ट वाटर बैलेंस को ही ओस्मो रेगुलेशन बोला जाता है, समझे। सॉल्ट वाटर बैलेंस को ही क्या बोलते हैं, ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेकंड हम लोग का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन होता है भैया, जिसे बोलते हैं क्या, नेफ्रिडिया, जिसे बोला जाता है नेफ्रिडिया। तो आखिर में नेफ्रिडिया किसमें होता है भैया, नेफ्रिडिया होता है, बताओ किसमें, ये होता है किसमें, एनेलिड, ठीक है। एनेलिडा में आपको नेफ्रिडिया देखने को मिलता है, ठीक है। एनेलिडा में क्या होता है, एनेलिडा, जो एनेलिडा है भैया, एनेलिडा, इसमें हम लोग को नेफ्रिडिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनेलिडा में आप समझना है कि एनेलिडा में नेफ्रिडिया होता है। एनेलिडा इसमें हम लोग क्या आता है कि अर्थवर्म, इसमें आता है क्या, एनेलिडा में हम लोग क्या आता है, बताओ जरा क्या, इसमें आता है भैया क्या आता है इसमें, अर्थवर्म, समझे। तो इसमें आता है भाई अर्थवर्म, इसमें आता है अर्थवर्म, जो किसमें आता है, ठीक है, जो किसमें आता है, अर्थवर्म, ठीक है। फिर बात करता है नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है भैया, जिसे बोलते हैं, बताओ क्या, मालफिजियन टिब्यूल, जिसे बोला जाता है क्या, मालफिजियन टिब्यूल, मालफिजियन टिब्यूल, समझे। तो ये जो मालफिजियन टिब्यूल, ये आप समझना किसमें होता है, मालफिजियन टिब्यूल, ये आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। ये किसमें होता है, ये हम लोग के भाई इंसेक्ट्स, समझे ना। तो इंसेक्ट्स में होता है क्या, मालफिजियन टिब्यूल, समझे। तो इंसेक्ट्स में भाई क्या होता है, इंसेक्ट्स में मालफिजियन टिब्यूल होता है, जैसे कि कॉकरोच, जैसे कि कौन सा इंसेक्ट भैया, कॉकरोच, कॉकरोच सबको पता है, कॉकरोच घर घर की कहानी है, कॉकरोच की जुबानी है, समझे बात को, ठीक है। तो कॉकरोच, समझे। तो आखिर में जो कॉकरोच भैया, ठीक है, कॉकरोच आखिर में ये जो है भाई, ये आप समझना कि क्या होता है, इसमें हम लोग का मालफिजियन टिब्यूल जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना। मालफिजियन टिब्यूल क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, समझे बात को, ठीक है। तो आखिर में जो कॉकरोच है भाई, आप समझना कि कॉकरोच जो है भाई, आप समझो कॉकरोच, इनमें होता है क्या, मालफिजियन टिब्यूल। और कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और कौन से हम लोग के भैया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बताओ जरा। और हम लोग के कौन से हैं, जिसे बोलते हैं कि हम लोग क्रस्टेशियन, आप समझो क्रस्टेशियन में क्या होता है, क्या होता है, उनके पास एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड को ही बोलते हैं क्या, ग्रीन ग्लैंड, समझे। एंटीनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं भैया, एंटीनल ग्लैंड को आप समझो कि एंटीनल ग्लैंड को ही बोला जाता है क्या, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो एंटीनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीनल ग्लैंड को ही भाई हम लोग ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में एंटीनल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही हम लोग ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, जो कि किसमें होता है, बताओ जरा। ये जो कि होता है भैया किसमें, क्रस्टेशियन में। ये आपको क्रस्टेशियन में देखने को मिलता है, क्रस्टेशियन में होता है, क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन में होता है, क्रस्टेशियन। जैसे कि इसमें हम लोग कहते हैं क्या भाई, इसमें हम लोग कहते हैं प्रॉन, इसमें आता है क्या, इसमें होते हैं प्रॉन, समझे। प्रॉन एक क्रस्टेशियन है, जिसमें आपको भैया क्या, जिसमें आपको एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलता है। तो आपने ये देख लिया। अब देखो इसको ध्यान से देखो कि कौन से आप समझो कि कौन से आप क्या भाई, कौन से आप समझना कि भाई कौन से फाइलम में, कौन सा आखिर में, कौन कौन सा आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, इनमें आप समझो कि क्या होता है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन, आप समझो कि बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है, इनमें जो भी इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इसका रिमूवल होता है। एक कैनोडर्मिटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, समझे ना। एक कैनोडर्मिटा में क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि एब्सेंट होते हैं। कैनोडर्मिटा में भैया एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल किसके पास होता है भैया, आप देखो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेटा में होता है। जैसे कि एम्फिऑक्सिस में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल। नेफ्रिडिया किसके पास होता है भाई, एनालिडा के पास नेफ्रिडिया होता है, जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है। मालफिजियन टिब्यूल, मालफिजियन टिब्यूल इंसेक्ट में होता है भैया, जैसे कि कॉकरोच, जैसे कि भैया कॉकरोच, समझे, जैसे कि हम लोग का है कॉकरोच, कॉकरोच, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटीनल ग्लैंड, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, ग्रीन ग्लैंड, जो कि किसमें होता है, क्रस्टेशियन। ये होता है किसमें, क्रस्टेशियन, जैसे कि प्रॉन में होता है। और जो भी यहाँ नहीं लिखा है भाई, आप समझ जाना कि आखिर में मैंने आपको बताया कि पोरीफेरा, सिलेंडेटा, टिनोफोरा, आप समझो कि इनमें
और क्या होता है भैया इनमें, क्या होता है इनमें जो एक्सक्रीशन ये बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। इनमें एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू। बात समझ है आपको। बाकी तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आपको फाइलम में, कौन कौन से एनिमल में आपको कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, ये तो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपने ये समझ आया होगा आपको, ठीक है, समझे ना। जो इनवर्टिब्रेट्स है भैया उनमें क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में हम लोग का सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो हम लोग का क्या होता है वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रा है आप समझे, उनमें क्या होता है, उनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हम लोग क्या है, हम लोग भैया वर्टिब्रेट्स हैं, तो हम लोग के अंदर क्या होता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है भैया बताओ जरा, हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। हम लोग के पास किडनी होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग का जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है यूरिया, उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है। तो हम लोग का क्या भैया, हम लोग पास क्या होता है किडनी, जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आकर हम सिंपल, आप देखो सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किन में है भाई, ये हम लोग के इनवर्टिब्रेट्स, ये हम लोग के सारे क्या है भैया इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे के सारे क्या है हम लोग के इनवर्टिब्रेट्स। इसमें आपको सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किसमें होते हैं, वर्टिब्रेट्स में होते हैं, जैसे कि हम लोग में होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको एक कंप्लीट समझ है, ठीक है, समझ है ना आपको, ठीक है। स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट किए थे किससे भैया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से स्टार्ट किए थे, कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। फिर बात किए थे कि हम लोग कौन कौन से हम लोग के मेटाबॉलिक, आप क्या बात किए थे, फिर कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि बॉडी में बनते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। तीनों टाइप को देखे कितने टॉक्सिक होते हैं, कैसे इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, कितना वाटर लगता है, सब चीज को डिस्कस किया भैया। एग्जांपल्स को देख कौन कौन से हम लोग के अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स को डिस्कस किए। और फाइनली हम लोग कहाँ पहुंच गए भैया, कौन से एनिमल का कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप ये आपको लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।